पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। खेल समझिए में एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं और ले करके बहुत सारे विषय हैं, लेकिन उसे समेट करके एक छोटे से कहा जा रहा है कि आपको रैपर करके आपके सामने लेकर के आए हैं। छोटी टोकरी है जिसमें खाजा कसार वगैरह भेजा जाता है, उसी तरह से लेकर के हाजिर हुए हैं। और आज के खेल समझिए में बहुत कुछ विशेष भी है। विशेष ये है कि क्या INDIA गठबंधन बनने के बाद चीज़ें बदली हैं। हालांकि शुरुआती दौर में जब INDIA गठबंधन की लगातार मीटिंग्स चल रही थी, हर महीने मीटिंग हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी। भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा था कि उसने नीतीश कुमार को छोड़ करके गलत किया है। लेकिन अचानक से सब कुछ फिर बदलता हुआ नजर आया। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग में और स्थितियां थोड़ा सा उल्टी हुई, और तीसरी मीटिंग में तो इतनी उल्टी हो गई कि नीतीश कुमार, जो कि इसके सूत्रधार हुआ करते थे, वो असहज होने लगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका पूरा पूरा न्याय नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के आपने देखा कि जब मुंबई की बैठक हुई, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो कोर कमेटी की बैठक हुई, संयोजकों की जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में बहुत सारी बातें हुई और उस बैठक को हुए भी काफ़ी दिन हो गए। उस बैठक में फैसला जो हुआ था, उस फैसले को भी कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया। नीतीश कुमार उस फैसले को लेकर के भी और उस बैठक को लेकर के भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस बैठक के लिए जो नाम चयन किया, वो संयोजक बनाए गए ललन सिंह नहीं थे, बल्कि संजय झा को इस बैठक में भेजा गया। और यहीं से वो बात समझ में आने लगी थी कि नीतीश कुमार अब ये समझ गए हैं कि इंडिया गठबंधन बनवा तो लिया उन लोगों ने उनसे, लेकिन उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है। जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार दो ही शर्त पे अलग हुए थे। एक, उनकी पार्टी को समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी, ये उनको बताया गया था, ये समझाने की कोशिश की गई थी, समझा दिया गया था, और नीतीश कुमार इससे अलग हुए थे। और दूसरा कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी, ये डर था, इसलिए उन्होंने एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच किया। ये बातें पब्लिक डोमेन में है और इन बातों को लेकर के महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए। जितनी आत्मीयता आपने देखी होगी, उतनी ही तलखी 2017 में देखने को मिली थी। और 2017 से लेकर के 2022 के अगस्त में, जब 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे और मुख्यमंत्री भी महागठबंधन के खेमे से होंगे, तो उस दिन की खुशी और उससे लेकर के 2017 तक इन 5 सालों की जो यात्रा रही है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की, इस यात्रा में ललन सिंह भी शामिल थे और भी कई नेता शामिल थे जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रह रहे हैं। उनके बयानों को अगर आप एक जगह ले करके रखें तो पलड़ा इतना ज़्यादा झुक जाएगा कि शायद आपको लगेगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कभी भी कोई दोस्ती नहीं हो सकती है। लेकिन सियासत है हुजूर, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। एक बार फिर से ये चर्चाएं हर आमो खास के जुबान पर है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। तो नीतीश कुमार जो करेंगे उसकी धीरे धीरे उन्होंने सुगबुगाहट और बातें शुरू कर दी हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद जो प्लान बना रहे हैं, वो प्लान उनके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए लालू का प्लान समझते ही, हो सकता है कि ये जल्दबाजी भी हो या हो सकता है कि इसके उलट भी कोई बात हो, लेकिन लालू प्रसाद ने जैसे ही नीतीश कुमार को छोड़ करके और कांग्रेस के साथ गहरी दोस्ती दिखाने की कोशिश शुरू की, ये बताने की कोशिश की। और आप जानते हैं सियासत में क्या होता है, जब नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तो भाजपा का डर दिखाते हैं, जब भाजपा के साथ रहते हैं तो लालू का डर दिखाते हैं कि हम उधर चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो फैसला कर लेंगे। कभी कभी तो नीतीश कुमार इतना ज़्यादा कर देते हैं जैसे नोटबंदी का समर्थन करना हो। और भी कई बातों का अभी देख लीजिए कि महागठबंधन के साथ हैं और G20 के में जाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और देख ही रहे हैं किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी सहजता के साथ मुलाकात की। ये सारी बातें कहीं ना कहीं असहज करती हैं उस गठबंधन को जिस गठबंधन में आप हैं और सरकार चला रहे हैं।
लालू प्रसाद के एक्शन से शुरू के दिन ही पता चल गया था कि यह गठबंधन जो बना है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। हम बार बार आपको ये बात एहसास दिला रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप ही लोगों से निकल करके वो बात हमारे तक आई है कि अगर नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को चुनना हो कि वो किसके साथ ज़्यादा सहज हैं, तो नीतीश कुमार का फर्स्ट चॉइस भारतीय जनता पार्टी होगी और लालू प्रसाद का फर्स्ट चॉइस कांग्रेस होगी। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद का सॉफ्ट कॉर्नर उधर होना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी लग रही है और नीतीश कुमार वहीं से अपना नया जो सोच है उसे लेकर के सामने नजर आने लगे हैं। और पैरेलल जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद और कांग्रेस का गठबंधन नजर आ रहा है, उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी अपना पैरेलल गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि लगातार अपने पुराने लोगों को नीतीश कुमार आउट करने के लिए जाने जाते हैं। पंचनामा में कल हमने सुना था कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बड़ा ही गंभीर बात कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो भी जनता दल यूनाइटेड का या फिर समता पार्टी का या जो भी पार्टी नीतीश कुमार की बनी, नीतीश कुमार उसके मेन फ्रेम में रहे, सूत्रधार रहे हैं, सूत्रधारों में शामिल रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलि तो निश्चित रूप से चढ़ा है नीतीश कुमार ने, सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़ करके। बाकी जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनका कहीं ना कहीं या तो पार्टी से बाहर जाना हुआ है या उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई है। यानी कि ललन सिंह का नंबर क्या आने वाला है। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षक नियुक्ति का जो इतना बड़ा इवेंट हुआ, उस इवेंट में क्या हुआ। तेजस्वी यादव आए तो जरूर जापान से दिल्ली और दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे कि इस इवेंट में उनको शामिल होना था, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं होने के कारण कई विवाद हुए। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब कुछ नीतीश कुमार का सोच है, नीतीश कुमार की काम करने की शैली है, जिसके चलते ये सब संभव हुआ है। हम लोग सहयोगी के रूप में खड़े हैं। इस यानी कि वो सीधी तौर पे इस तस्वीरों को नहीं होने का और श्रेय लेने की बात को दरकिनार कर दिए। लेकिन खैर उनकी पार्टी की तरफ से भले ही जो कुछ भी हुआ हो, ये कहा जा रहा हो कि तेजस्वी यादव की सोच थी, 10 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने की थी, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात की थी। नीतीश कुमार ने उसका समर्थन करके 10 लाख को 20 लाख नौकरी और रोजगार तक पहुँचाया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में एक तस्वीर जो आई है वो बड़ा ही कहा जा रहा है कि डराने वाली तस्वीर है। एक तस्वीर जो सामने आई है, उस तस्वीर का हम आपको बता दे रहे हैं मजमून क्या है। तो ये तस्वीर आई है और इस तस्वीर को हम तक पहुंचाया गया है, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी आपको बताया होगा कि 1,20,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये उस समय की तस्वीर है, उस समय की बात है जब ये नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उसी दिन का ये पोस्ट भी है। एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और अभूतपूर्व काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत बधाई। इस तस्वीर में आपको बता दें 2 और तस्वीरें हैं। एक तो ललन सिंह की तस्वीर है और उसके ऊपर में ठीक एरो का निशान, जो चुनाव चिन्ह है जनता दल यूनाइटेड का, वो राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में 2 और फोटो है। एक है नीतीश कुमार का और दूसरा तेजस्वी यादव का। श्रेय लेने की बात को लेकर के नीतीश कुमार ने जो कहा था आप सबको याद होगा। ललन सिंह के इस पोस्टर के बाद आपको क्या लगता है, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या किसी अन्य का फोटो देना उचित नहीं समझते हैं, तो ललन सिंह तेजस्वी यादव का फोटो देकर के और तेजस्वी यादव को बधाई देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव के प्रति ललन सिंह का प्रेम हो या फिर वो समझते हो कि ये उचित है, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये उचित तो पहले भी होना चाहिए था। आपको याद होगा कि जब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तब, और जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे तब पोस्टर वार हुआ था और पोस्टर के कारण कई लोगों को पार्टी से बाहर जाना पड़ा था, माफ़ी मांगना पड़ा था। बहुत सारी कहानियां हुई थी, उसके तह में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान जो
परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ बहुत करीब होते हुए दिख रहे हैं। सारी स्ट्रेटजी जब से इंडिया गठबंधन INDIA गठबंधन बना है तब से नीतीश कुमार अलग थलग नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद और कांग्रेस एक साथ नजर आ रही है। जो काम था वो नीतीश कुमार ने कर दिया है, अब उस पर पूरा जो है कब्जा लालू प्रसाद और कांग्रेस ने कर लिया है। नाम तक नीतीश कुमार का नहीं है और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी जो थी उसे भी एडॉप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जैसे ही गठबंधन बनेगा सबसे पहले हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। इसमें राज्यों के चुनाव की भी चर्चा हुई थी, भले ही आज इनकार कर दिया जाए। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने कोट किया है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, गठबंधन की बात भूल गई है कांग्रेस और ये उचित नहीं है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने ये कोट किया है, अखिलेश यादव ने सेम कोट किया है और वाम दलों ने भी कहीं ना कहीं ये कोट किया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ दोस्ती गांठ रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अब वाम दलों के साथ जब मंच साझा किए हैं और मंच साझा करने के बाद जो बातें वो कहे हैं उस बात में साफ लगता है कि कांग्रेस के प्रति उनकी तलखियां हैं और ये तलखियां कहीं ना कहीं एक और गठबंधन बनने की तरफ इशारा कर रही हैं। हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि गैर भाजपा और गैर RJD गठबंधन बनाने की जो कवायद चल रही है वो नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद होगी। जब जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया है तो नीतीश कुमार को वो वोट बैंक नज़र आ रहा है जो 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के साथ रहा है। एक 2015 की बात छोड़ दें, जब वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ थे तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद को सत्ता में आना है तो MOI का समीकरण का वोट इधर ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अब ये ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी और अपना पद दोनों बरकरार रखना है और इसके लिए नीतीश कुमार को एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे कि उनके वोट बैंक पर कमी न हो और उसी के आधार पर नीतीश कुमार उस 16% वोट के आधार पर ही अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथियों को धीरे धीरे अलग कर दिया है। जहां एक तरफ तस्वीरों से आपने देखा कि तेजस्वी यादव गायब हैं, लालू प्रसाद का नाम लेकर के नीतीश कुमार के चेहरे पर एक क्षण भर के लिए सही एक दर्द जरूर ला दिया था तेजस्वी यादव ने, जब वो मंच से बोल रहे थे कि ये सोच लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की है, बिहार में रोजगार का अंबार लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो कांग्रेस प्रेम है उससे नाराज नीतीश कुमार ने एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और वाम दलों से अपने रिश्ते को जोड़ करके एक बात साफ कर दिया है कि आज का नहीं 1987 से ये दोस्ती चल रही है, आगे भी इस दोस्ती पर मुहर लग सकती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि तीसरा फ्रंट बनने की पूरी संभावनाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार उस रास्ते में निकल पड़े हैं। हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप ही की राय पर हमने ये सारा का सारा खबर किया है, आगे भी आपकी राय हमारे लिए उतना ही जरूरी है। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।